साथियों नमस्कार, मैं यज्ञ शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। वेलबींग की कड़ी में अगली वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। पिछली वीडियो में हमने जो पंच महाभूत हैं उनके विषय में बातचीत की थी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में बात की थी, उनके गुणों के बारे में बात की थी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह विनम्र निवेदन कि आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लॉन्च हो उसकी सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने इस शरीर के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें हर तरीके का सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के अंदर, अंग हैं जैसे हृदय है, लिवर है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं आदि। तो जब हम इन अंगों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, जो हमारा हार्ट है, सब जानते हैं कि हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेजर पार्ट है, पूरे शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। कारण क्या है कि जो नर्वस सिस्टम है वो रीजनरेट नहीं होता, उसकी बात अभी करते हैं। हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग जो है वो हमारी स्किन है, हमारी खाल है, हमारी त्वचा है। त्वचा इतनी मजबूत है कि ये सारे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर रखे हैं, इन शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है, संभाल करके रखती है, कोई इन्फेक्शन से बचा के रखती है, चोट से बचा करके रखती है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि यदि त्वचा पर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई त्वचा रोग हो जाता है, तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, क्योंकि जल्दी से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, और जब प्रभाव हो ही जाता है तो उसका इलाज भी बहुत लंबा चला करता है। तो इसलिए त्वचा का शरीर की बाहरी शुद्धि का भी ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम शरीर के अंदरूनी अंगों का ध्यान रखने की हम बात करते हैं। इस शरीर की जो सबसे खास बात है वो खास बात यह है कि इस शरीर में अपने आप को साफ करने की ताकत है। ये अपने आप को स्वयं शुद्ध करता है। अगर हम बात करें कि कहीं शरीर में कट जाता है तो क्या वो दवाई या वो पट्टी आपको ठीक करती है? कदापि नहीं। जब शरीर में कोई चोट लग जाती है तो त्वचा वो सेल्स खुद बना करके उस जगह को भरती है। दवाइयाँ तो सिर्फ उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी फर्दर बाहर से और इन्फेक्शन हो, जैसे आजकल का माहौल ख़राब होता जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, उस चीज़ से बचाने के लिए है, जबकि त्वचा इस काम को खुद करती है। अगर हम बात करें कि क्लींजिंग किस तरीके से करता है, मान लीजिए भोजन के साथ में कोई इस तरीके का पदार्थ शरीर के अंदर चला गया जो कि शरीर को ये महसूस दिया कि भाई ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। अगर उसको वो पता लगा हमारे पेट के पोर्शन में, ऊपर वाले में, तो आपको तुरंत उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी उस टॉक्सिक पदार्थ जो फॉरेन मैटर बॉडी के अंदर चला गया, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको तुरंत बाहर फेंक देती है। हमें उल्टियाँ हो जाती हैं, उल्टियाँ आरंभ हो जाती हैं। यदि बॉडी उस पार्ट को या उस फूड के साथ जो पदार्थ अंदर चला गया जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, यदि वो आंतों में जा कर के उसको पता लगा या उसने महसूस किया, तो व्यक्ति को तुरंत लूज मोशंस, दस्त शुरू हो जाते हैं। यानी बॉडी चाहती है कि जल्दी से वो फॉरेन मैटर है शरीर से बाहर निकल जाए। तो ये कहने का मतलब ये है कि शरीर अपने आप को शुद्ध करता है और
उल्टी दस्त जैसी सामान्य बीमारियों से ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती। एक लिमिट के से आगे बात बढ़े तो आवश्यकता है, वरना प्राकृतिक चिकित्सा के लिहाज से उल्टी और दस्त जैसी बीमारी को रोकना गलत हो जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिक मैटर शरीर के अंदर ही रह जाता है जिसे बाहर आ जाना चाहिए। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा बात है तब दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज सामान्य तौर पर ये इसको अवॉइड करने की आवश्यकता है। दूसरी बात आती है, जिस बीमारी को मैंने अपने परिवार में देखा वो पैरालिटिक अटैक। पैरालिटिक अटैक सामान्य तौर पर होता है जब अब आदमी के ब्रेन में इन्फेक्शन, ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उस ब्रेन हेमरेज का जो कारण है वो अनावश्यक और बहुत ज़्यादा तनाव, उसका एक रीज़न होता है। उस रीजन को बचाने के लिए आप अपने आप को कूल रखें, अपने दिमाग को शांत रखें। किसी भी समस्या का समाधान है, लेकिन सोचना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान की तरफ को सोचना वो आवश्यक है, ना कि समस्या के विषय में ही सोचते रहना, ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े और उस तरीके की स्थिति बन जाए। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए आपको प्रकृति के नज़दीक आना है, अपने जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन करना है। तब आप जा कर के इन चीज़ों को बच पाएंगे। क्योंकि एक बार जब पैरालिसिस हो जाता है, जैसे हमने बताया कि त्वचा की है या शरीर की जो दूसरी सेल्स हैं, अगर उनको चोट लग जाती है, वो कट जाती है, कटपट हो जाती है, तो वो अपने आप को बना लेती हैं, दोबारा पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स जो हैं वो दोबारा पैदा नहीं होती, उन्हीं को ही जिंदा करना पड़ सकता है। तो कितना जिंदा हो पाएगा? तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जिस व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है वो हद से हद अगर बहुत मेहनत करे तो 80%, 85% तक ही ठीक हो पाता है, वरना उसका 10, 15, 20% शरीर जो है वो काम करने की पोजीशन में नहीं रहता। तो लिहाजा इस बीमारी से बच के रहना बेइंतहा आवश्यक है। और इसके लिए फिर बात वहीं आती है, प्रकृति के करीब रहें, अपने आप को शांत रखें, मेडिटेट करें, योगा करें, और जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे उतना जो है आप स्वस्थ रहेंगे। आज ये वीडियो आपके लिए प्रकृति के बीच में ही बैठ करके बनाई जा रही है। इस वीडियो में यहीं तक सीमित करता हूँ। धन्यवाद। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूँ।